नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे ऑटो फ्लैशर सर्किट के बारे में कि ऑटो फ्लैशर सर्किट क्यों लगाया गया है और ये कैसे काम करता है। हर एक इंटरलॉक का क्या काम है उसकी चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैंने और भी बहुत सारे वीडियो जो बनाए हैं, आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जाके जो भी वीडियो आपको देखना हो देख लीजिए। और एक ऑडियो की खबरी ऐप भी है, उसका मैं लिंक इस और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप उसको भी देखिएगा। मैं वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे ऑडियो भेजता हूँ, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो आइए बात करते हैं ऑटो फ्लैशर लाइट की। ये सर्किट क्यों लगाया गया? देखो, कभी कभी हम जानते हैं कि फ्लैशर लाइट क्यों लगाया। डबल लाइन में, बाजू वाली लाइन में कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, ये बाजू वाली लाइन पे रुकावट पैदा हो जाए, तो सामने से आने वाली गाड़ी को जल्दी से जल्दी खड़ा करने के लिए फ्लैशर लाइट जलाया। लेकिन कुछ केस ऐसे हुए जिसमें लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट फ्लैशर लाइट जला नहीं पाए, भूल गए, या उस समय कोई भी ऐसी सिचुएशंस रही होगी या नहीं जली, जो भी हो। तो एक ऐसा सर्किट का विकास किया गया कि जब भी बीपी प्रेशर ड्रॉप होगा तो ऑटो फ्लैशर लाइट जो है अपने आप प्रकाशित हो जाएगी। क्योंकि हम जानते हैं बाजू वाली लाइन पे कोई भी वैगन अपनी गाड़ी का गिरेगा तो बीपी पाइप अलग हो ही जाएगा। तो बीपी प्रेशर, किसी भी कारण से बीपी प्रेशर ड्रॉप होगा तो ऑटो फ्लैशर लाइट प्रकाशित होगी। या किसी भी कारण, बार बार क्यों बोल रहा हूँ, कि हो सकता है पाइप फट गया हो सकता है पाइप अनकपल हो गया हो सकता है चैन पुलिंग हो गया हो, किसी भी कारण से बीपी प्रेशर ड्रॉप होगा तो ऑटो फ्लैशर सर्किट प्रकाशित हो जाएगा। अभी कैसे काम करता है हम देखते हैं इसके बारे में। इस सर्किट में मुख्य रूप से दो रिले लगी गई है, P1 और P2। जो न्यूमेटिक सर्किट में है उनको मैं अलग से बता दूंगा। यहाँ बात करते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट की। तो P1 जो न्यूमेटिक सर्किट में लगी हुई है वो बता देता हूँ मुँह से ऐसे ही, A9 और Me2B के बीच में लगी हुई है उसकी पाइपलाइन पे। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल सर्किट में है, P1 का इंटरलॉक PR1 इलेक्ट्रिकल रिले PR1 पे दिया हुआ है। और इस सारे सर्किट को सप्लाई CCLA से फ्यूज से जाती है, जो 6 एम्पियर का फ्यूज से उससे मिलती है। यहाँ P1 का इंटरलॉक है। और P2 जिसकी बात करता हूँ, तो न्यूमेटिक सर्किट में ये BP पाइप पे लगी हुई है, यानी कि जब जब BP प्रेशर ड्रॉप होगा P2 पिकअप होगा। और यहाँ पे P2 का इंटरलॉक इस पूरे ऑटो फ्लैशर सर्किट पे क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो प्रेशर ड्रॉप करके इसकी शुरुआत करते हैं। यहाँ से देखो बैटरी की सप्लाई आ रही है। ठीक है, अब जैसा कि मैंने बोला P2 BP पाइप पे लगी हुई है, तो मैं प्रेशर ड्रॉप कर देता हूँ। प्रेशर ड्रॉप हो गया BP प्रेशर। जैसे ही प्रेशर घटकर 4.4 kg होगा BP प्रेशर, तो ये जो P2 है पिकअप हो जाएगी और इसका इंटरलॉक यहाँ पे लग जाएगा। कहाँ पे लग जाएगा? इस ऑटो फ्लैशर के सर्किट पर लग जाएगा। ये देखो, ये लग गया। तो यहाँ सप्लाई आ रही थी इलेक्ट्रिकल सप्लाई, यहाँ से आगे गई या लग गया इसके लिए। और PR1 अभी पिकअप नहीं है, इसकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ आ गया इंटरलॉक तो बता देता हूँ। ये कब इनर्जाइज होती है? जब हम A9 के द्वारा, P1 न्यूमेटिक सर्किट में कहाँ लगी हुई है? A9 के पास, या A9 की लाइन पर लगी हुई है। जब जब हम A9 को छेड़ेंगे तो P1 पिकअप होगा और P1 का इंटरलॉक यहाँ लगेगा और PR1 इनर्जाइज होगी। PR1 का एनसी इंटरलॉक यहाँ खुल जाएगा। ऑटो फ्लैशर सर्किट काम नहीं करेगा। कब? जब हम A9 से प्रेशर ड्रॉप करेंगे तब। लेकिन कभी कभी सर्किट की खराबी के कारण ये P1 पिकअप हो जाता है और ये ऑटो फ्लैशर को A9 से प्रेशर ड्रॉप करते तो भी प्रकाशित हो जाता है। वो एक अलग बात है, वो फेलियर है। क्योंकि आप में से कई लोग ऐसा बोलेंगे, साहब A9 से भी प्रकाशित हो गई थी ऑटो फ्लैशर, तो एक फेलियर है, उसका बुकिंग कीजिए। तो अभी वापस अपन आ जाते हैं कि प्रेशर ड्रॉप हो गया है पीछे, या तो पाइप अनकपल हो गया है, ट्रेन पार्टिंग हो गया है। P2 पिकअप हो जाएगा कब? जब BP प्रेशर घटकर 4.4 kg हो जाएगा तब। तो यहाँ पे इसका ये इंटरलॉक लग जाएगा, यहाँ से सप्लाई, ये भी NC इंटरलॉक लगा हुआ है क्योंकि PR1 इनर्जाइज नहीं है। यहाँ सप्लाई जा रही है, इधर भी जा रही, देखो सप्लाई, LED प्रकाशित हो गया। दोनों कैब में LED प्रकाशित हो जाएगी क्योंकि यहाँ BL का कोई इंटरलॉक नहीं है, इसलिए दोनों कैब में LED प्रकाशित होगी। PR2 जो इलेक्ट्रिकल रिले है वो इनर्जाइज हो जाएगी। इसका क्या काम है वो आगे बताते हैं। अभी ये इनर्जाइज हो गई है, साथ में इधर सप्लाई जारी, देखो ये NC इंटरलॉक लगा हुआ, बजर बजेगा, तो दोनों कैब में बजर भी बजेगा।
ये बजर एक ही बताया है, लेकिन दोनों कैब में बजर भी बजेगा। अब क्या होगा, तो क्या क्या काम हुआ, एक तो एलईडी प्रकाशित हुई, PR2 पिकअप हुई और बजर बजा, और साथ में ये जो सप्लाई जा रही है, ये रिवर्सर जो है जिस दिशा में सेट होगा उस दिशा, जैसे फॉरवर्ड में गाड़ी चलाते हैं अधिकतर हम, तब फ्लैशर लाइट की ज़रूरत है, तो ये फॉरवर्ड में सेट इधर जाके फॉरवर्ड में, या यूँ समझ सकते हैं कैब 1 से चला रहे हैं फॉरवर्ड में, तो कैब 1 की फ्लैशर लाइट प्रकाशित हो जाएगी। तो कैसे प्रकाशित हुई फ्लैशर लाइट, किसी भी कारण से BP प्रेशर घटकर 4.4 kg हो गया, या यूँ समझे कि 0.6 kg प्रेशर ड्रॉप हो गया, तो ये इंटरलॉक यहाँ पे लग गया P2 का, और यहाँ से सप्लाई गई, इधर भी गई, इधर भी गई, और इधर भी गई, और इधर भी गई, यहाँ भी गई, और इधर भी गई फ्लैशर लाइट। तो 4 काम हो गए। P2 ने पिकअप होकर 4 काम कर दिए, फ्लैशर लाइट जला दिया, बजर बजा दिया, LED जला दी, और PR2 को इनर्जाइज कर दिया। अब देखो PR2 क्या काम करेगी, PR2 का काम है ऑटो रिग्रेशन लाना। ये देखो यहाँ से CCPT से सप्लाई आ रही है किसकी, Q51 की ब्रांच को, ये टेप चेंजर कंट्रोल सर्किट में हमने चर्चा की है Q51 की। तो यहाँ पे सप्लाई आ रही इधर से, देखो ये PR2 को, PR2 जैसे इनर्जाइज हुई, PR2 का इंटरलॉक यहाँ लगेगा और Q51 इनर्जाइज हो जाएगी। तो हम जानते हैं जैसे Q51 इनर्जाइज होगी ऑटो रिग्रेशन आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल 5 काम हो गए। अब प्रेशर ड्रॉप होते ही जिसमें ऑटो फ्लैशर सर्किट काम कर रहा है उसमें 5 काम हो गए। ठीक है, इस प्रकार ऑटो रिग्रेशन आ जाएगा, फ्लैशर गाड़ी भी रुक जाएगी, क्योंकि प्रेशर ड्रॉप हुआ है तो ब्रेक लगने ही वाला है। तो ये सारे काम हो गए। अब कभी हमको लगे कि बाजू वाली लाइन के सामने आके गाड़ी खड़ी हो गई है, या बाजू वाली लाइन कभी रुकावट पैदा नहीं हुई है, हमने देखा कहीं पाइप ही खाली खुल गया है, बाजू वाली लाइन को प्रोटेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे, फ्लैशर लाइट को बंद करेंगे, और बजर जो आवाज़ कर रहा है उसको भी हमको बंद करना है। तो हम क्या करेंगे, SW नामक स्विच, ये दोनों कैब में सीरीज में लगे हुए हैं, SW को दबा के छोड़ेंगे। ये स्प्रिंग लोडेड स्विच है, इसको दबाया तो इंटरलॉक खुल जाएगा, सप्लाई कट जाएगी बजर की भी और फ्लैशर लाइट की भी। तो फ्लैशर लाइट बंद हो गई क्योंकि यहाँ से कट पैदा किया आपने, और बजर भी बंद हो गया। अब ये दबाया और फिर अगर आप छोड़ दोगे तो फिर लग जाएगा, तो फिर चालू हो जाएगी। इसके लिए क्या किया है कि जब आपने इसको दबाया तो यहाँ इसका इंटरलॉक लगेगा, और इधर से सप्लाई जो आ रही है इधर से जाके इधर से जाके इधर से QFL नाम की रिले को इनर्जाइज कर देगी। तो QFL जैसे इनर्जाइज होगी, QFL का NC इंटरलॉक बजर और फ्लैशर पर खुल जाएगा, तो फ्लैशर बंद रहेगी और बजर भी बंद रहेगा। अब इसको छोड़ देंगे तो भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये भले लग जाए लेकिन यहाँ खुल गया। और QFL का एक सेल्फ इंटरलॉक QFL पर ही लगा, QFL इनर्जाइज ही रहेगी। नहीं तो क्या होता, जब छोड़ दे तो QFL भी डी इनर्जाइज, क्योंकि यहाँ से हुई ना, तो इसको छोड़ दिया तो वापस से खुल जाएगा, तो डी इनर्जाइज हो सकती थी। इसलिए सेल्फ इंटरलॉक लगा दिया कि ये इनर्जाइज ही रहे जब तक P2 का कॉन्टैक्ट लगा रहे। तो ये हुआ फ्लैशर लाइट को कैसे अपने आप प्रकाशित हुई, और हमको ज़रूरत नहीं है तो हमने कैसे बुझाया। ठीक है, अब बात करते हैं कि जब A9 से हम प्रेशर ड्रॉप करते हैं तो फ्लैशर लाइट प्रकाशित क्यों नहीं होती। जैसा कि मैंने बताया, P1 का इंटरलॉक न्यूमेटिक सर्किट में A9 और Me2B के बीच में लगा हुआ है। वहाँ से ये जैसे A9 को हम ऑपरेट करते हैं तो वहाँ से जो BP प्रेशर कहें या उसको कंट्रोलिंग प्रेशर कहें, तो कंट्रोलिंग प्रेशर घटकर 4.6 kg होगा तो भी इंटरलॉक यहाँ लग जाएगा, और यहाँ से सप्लाई सीधी जाएगी, PR1 पिकअप होगी। PR1 पिकअप होते ही यहाँ से NC इंटरलॉक खुल जाएगा और ऑटो फ्लैशर को नहीं जलने देगा। उस समय P2B पिकअप होगा, क्योंकि प्रेशर ड्रॉप हुआ है BP प्रेशर, तो P2B पिकअप होगा, लेकिन इसका इंटरलॉक भी लगेगा। लेकिन ये इनर्जाइज हो गया, NC इंटरलॉक खुल गया, इसके लिए ऑटो फ्लैशर कार्य नहीं करेगा। ठीक है, तो ये PR1 और P1 का काम समझ में आया, और A9 से कैसे काम नहीं करेगा ये समझ में आया। अब बात करते हैं यहाँ पे ये टेम्पोराइज इंटरलॉक क्यों लगाया। ऐसे ही लगा देते NC इंटरलॉक, तो टेम्पोराइज 60 सेकंड का टेम्पोराइज लगाया। देखो कि जब जब PR1 डी एनर्जाइज होगी, ये डी एनर्जाइज कब, जैसे आपने A9 को एप्लीकेशन किया, एनर्जाइज हो गई, A9 को आपने रिलीज पे रख दिया, तो रिलीज पे रखते ही क्या होगा, तुरंत जब A9 को रिलीज पे रखते हैं ना, तो वहाँ तो प्रेशर आ जाएगा A9 में तो, लेकिन पूरी गाड़ी में थोड़ी आ जाएगा प्रेशर। पूरी गाड़ी में आने में तो टाइम लगेगा BP प्रेशर पूरा बनने में। तो उस समय क्या P2 पिकअप हो चुकी थी, A9 के द्वारा P2 भी पिकअप तो होती है,
ये यहाँ पे लगता है, लेकिन इसके कारण नहीं जलती थी। अब क्या P2 पिकअप है और इसका टेम्पोराइज नहीं होता, तो आपने जैसे रिलीज पे रखा तो ये डी एनर्जाइज हो जाती। डी एनर्जाइज होती तुरंत एनसी इंटरलॉक यहाँ लग जाता, तुरंत फ्लैशर लाइट काम करने लग जाती। इसके लिए इसको क्या किया, 60 सेकंड का टेम्पोराइज बना दिया। आपने A9 को भली रिलीज पे रख दिया, बीपी प्रेशर A9 पे भली आ गया, लेकिन जब तक पूरी गाड़ी में नहीं आएगा तब तक ये इंटरलॉक मतलब 60 सेकंड तक यहाँ क्लोज नहीं हुआ। और 60 सेकंड में अपन जानते हैं बीपी प्रेशर बन जाता है, ताकि अनावश्यक रूप से फ्लैशर लाइट का सर्किट चालू नहीं हो जावे। इसलिए ये 60 सेकंड टू टेम्पोराइज टू क्लोज का एनसी इंटरलॉक जो है PR1 का ये यहाँ पे दिया हुआ है। अब आपने बात करेंगे RGF का इंटरलॉक क्यों दिया है। यहाँ पे ये इंटरलॉक इसलिए दिया है, कभी भी चेन पुलिंग होता है तो क्या होता है कि हवा का प्रेशर एकदम तेज़ी से फ्लो होता है, यानी कि तेज़ी से उसको चार्जिंग के लिए हवा जाती है। तो जब भी चार्जिंग का रेट, यहाँ पे देखो 4 kg जो है दिया हुआ, ये बीपी प्रेशर नहीं है, MR प्रेशर नहीं है, ये चार्जिंग का जो फ्लो रेट है वो है। ध्यान रखना कि जब चार्जिंग का रेट 4 kg हो जाता है तब इंटरलॉक ये क्लोज हो। इस प्रेशर को हम और कहीं नाप नहीं सकते, ये अंदर ही अंदर सेटिंग है सिर्फ, तो हो जाता है तो ये क्लोज हो जाता है। और यहाँ से फ्लैशर लाइट जो है इधर से सप्लाई आके इधर से फ्लैशर लाइट का सर्किट चालू हो जाता है चैन पुलिंग होने पर। और जब ये प्रेशर वापस घटकर 3.5 kg हो जाता है, खुल जाता है और फ्लैशर लाइट बंद हो जाती है, सीधी सी बात है। ये TS का यहाँ पे क्यों दिया है, TS को इसलिए दिया है कि जब भी इस फ्लैशर लाइट को हमको टेस्टिंग करना है कि यार देखें, बटन दबा के देखें कि फ्लैशर लाइट काम करता है कि नहीं करता है, तो TS को दबाएंगे, यहाँ से सप्लाई जाएगी, इधर से जाएगी और चारों चार जो काम बताए मैंने सब काम होंगे ऑटो फ्लैशर के। अब अंत में बात करते हैं कि ये PR2 का एनो इंटरलॉक सेल्फ इंटरलॉक यहाँ क्यों दिया है। ये इसलिए दिया है कि कभी कभी क्या होता है कि जैसे प्रेशर ड्रॉप हुआ, गाड़ी में प्रेशर ड्रॉप हुआ और P2 के द्वारा फ्लैशर लाइट का सर्किट चालू भी हो गया, फ्लैशर लाइट चलने लग गई। अब क्या हुआ है कि हो सकता है गलती से भूल से लोको पायलट भी उसमें ब्रेक लगावे A9 के द्वारा, तो जैसे A9 के द्वारा ब्रेक लगाएगा तो PR1 पिकअप हो जाएगी, PR1 पिकअप हो जाएगी तो एनसी इंटरलॉक खुल जाएगा, तो फ्लैशर लाइट का सर्किट बंद हो जाएगा। जबकि बीपी प्रेशर ड्रॉप हुआ है तो फ्लैशर लाइट तो प्रकाशित होना चाहिए, है ना, तो वो बंद नहीं करना चाहते हम। इसलिए जब जब भी अपने आप बीपी प्रेशर ड्रॉप हुआ है, P2 पिकअप हो गई है, उससे PR2 पिकअप हो जाएगी और PR2 का सेल्फ इंटरलॉक यहाँ लग के उस सर्किट को चालू ही रखेगा जब तक बीपी प्रेशर ड्रॉप है तब तक। इसलिए ये PR2 का सेल्फ इंटरलॉक यहाँ पे लगाया है। मुझे आशा है कि अब ये सर्किट आपको ठीक ठीक समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी इसमें कोई डाउट रहा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं और मैं उसी कमेंट बॉक्स में लिखकर आपको बता दूंगा कि इसका क्या काम है। अगर मतलब पसंद आया तो लाइक अवश्य करें और कमेंट में भी अवश्य लिखें। धन्यवाद।